Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video, we will discuss mid-term practice paper of class 9th science. ठीक है, तो साइंस के जो सैम्पल पेपर है वो आपका यही होने वाला है क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने या फिर डीओई ने कोई सैम्पल पेपर इशू नहीं किया. सो इसी सैम्पल पेपर की बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे जैसे कि पिछले साल भी आए थे. ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक बार आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी. ठीक है. सॉरी. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं एक चीज और बता देता हूँ. देखो इसमें यहाँ पे इसका किस किस पार्ट में क्या क्या पोर्शन है. सो इसमें चार पार्ट्स हैं ए बी सी डी. ठीक है. सो हमारे ए पार्ट में, एक सेकेंड. ठीक है, तो पार्ट ए में हमारे 20 क्वेश्चन है, पार्ट बी में हमारे 21 से 26 मीन्स 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के. फिर 27 से 33 जो कि हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के हैं, और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं. तो ये हमारे होने वाला पेपर का पैटर्न. फिर हम नीचे चलते क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. ये टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में करना है. तो ये बहुत इजी होता है. इसमें आपको 273 क्या कर देना है, ऐड कर देना है. क्या ऐड करना है, 273. देखो ऐड नहीं करना, सॉरी, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. मैं बताता हूँ क्यों. जब केल्विन होता है ना, तो केल्विन आप मानो केल्विन ज्यादा है. सो केल्विन से, इफ अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो माइनस होगा. क्या होगा, माइनस. अगर सेल्सियस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो आप इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डाइवर. ठीक है, डाइवर बोले तो जो गोताखोर होते हैं, स्विमर बोल सकते हो. इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. वो पानी को ऐसे चीरता हुआ निकल जाता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, पानी को ऐसे बहुत जल्दी जल्दी हाथ से फेंकता है. तो हमारे कौन से मैटर की प्रॉपर्टी शो कर रही है वो. ठीक है, तो कौन से मैटर की प्रॉपर्टी होगी, इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है. जैसे ये पार्टिकल्स है हमारे, तो इनके बीच देखो आप, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है इनके बीच ये छोटा छोटा क्या है, स्पेस है. ये क्या है, स्पेस होता है इनके बीच. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसकी तीन प्रॉपर्टी होती हैं टोटल. तीनों आपको याद होनी चाहिए. पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो इस तीनों में से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जब मूव करते हैं. सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड में इसे अरेंज कर दूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इन सबको क्या करना है, हमें अरेंज करना है. किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. किन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन. तो देखो सबसे ज्यादा जो फोर्स होगा शुगर के बीच होगा, क्योंकि ये सॉलिड है. सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. ये क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. फिर लिक्विड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में होता है, फिर गैसेस में होता है. तो ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, और ये हमारा थर्ड होगा. तो एक मार्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था. मिश्र धातु क्या होता है, एक उदाहरण भी दीजिए. व्हाट इज एलॉयज, गिव वन एग्जांपल. सो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, एलॉय जो होते हैं, मिश्र धातु होती है, उसमें धातु भी होता है और अधातु भी होता है. बोले तो मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं. जैसे आप ले सकते हैं तांबा. तांबा जो होता है, तांबे के अंदर धातु और धातु दोनों होते हैं. ठीक है, स्टील, स्टील के अंदर धातु और धातु दोनों होते हैं. ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, concentration of solution defined as the amount of solute that is present in a given amount of solution. मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है. अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता होने चाहिए. ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप इस सेकंड चैप्टर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। नेम द टू ऑर्गेनल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। सो ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल्स हैं जिनके खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये आपका फिफ्थ चैप्टर से, सेल चैप्टर से, ठीक है। तो इसके आंसर्स हमारे देखो, पहला हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्या हो सकता है? क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैले के रूप में क्यों माना जाता है, अथवा कोशिका झिल्ली निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। पहला है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। दूसरा है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। सो प्रोटीन और लिपिड का ये दोनों ही फिफ्थ चैप्टर से हैं। तो देखो, आपको फिफ्थ चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलो इनका आंसर देखते हैं। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। इफ द सेल गेट डैमेज, अगर सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर लाइसोसोम जो होता है कोई भी डैमेज हो जाता है, तो ये फटता है, फट के इसमें से क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो ठीक है, एंजाइम की वजह से क्या होता है, ये खुद ही को क्या कर लेते हैं, एक तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं और मर जाते हैं। सेल जो होता है मर जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। फिर वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनते हैं, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका आंसर है ईयर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करके होता है, ये ईयर नाम है इसका, ठीक है। तो आप लिख लेना। फिर रंध्र के क्या काम होते हैं, तो स्टोमेटा ये नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है। तो इसके दो काम होते हैं। पहला काम है, वाटर के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, किसके, वाटर के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। दूसरा होता है, गैसेस के भी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, गैसेस को भेजने में। एक तो पानी को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है, दूसरा गैसेस को भी अंदर बाहर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल। जो कार्डिक मसल होती है, हमारे हृदय की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। सो उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखो उनके फंक्शंस क्या करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। खून को पंप करते हैं, पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। इट मेक्स द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये जो हार्ट का वॉल होता है उसको बनाते हैं। और जो फोर्स जनरेट करने के लिए है वो भी उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। तो तीन काम बता दिए, कोई भी दो आप लिख लेना। नेक्स्ट है, गति और वेग में क्या अंतर होता है, और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। इंग्लिश में, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन इजी हैं, आप इसलिए इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। स्पीड जो होता है, देखो सबसे पहले स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर यूनिट्स क्या होती हैं, स्पीड का जो होता है यूनिट वो मीटर पर सेकंड होता है। और वेक्टर वेलोसिटी का जो हमारा क्वांटिटी होता है वो भी मीटर पर सेकंड ही होता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो स्पीड रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू इंडिकेट द फैक्टर हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक सेकेंड। हाँ, आपकी स्पीड पॉजिटिव होती है बस, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती और जीरो भी नहीं होती। बट वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं हो सकता है, जीरो और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आप इजिली देख सकते हो और कर सकते हो। फिर यह वस्तु निम्नलिखित में से विस्थापन के लिए क्या सही है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो गलत है। विस्थापन शून्य हो सकता है, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। नहीं, ये दूरी से अधिक नहीं होता, दूरी के बराबर या दूरी से कम हो सकता है, तो ये गलत है। और ये भी, एक मिनट, नहीं, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, गलत है। ये सही होगा फिर, ठीक है, दूसरा वाला सही होगा हमारा।
फिर जड़त्व के नियम की व्याख्या करें। यदि यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए कि एक गोलाकारी को कैसे खींच सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम सेकंड पार्ट भी इसका जरूर लाएंगे। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।